नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका निशान पब्लिकेशन न्यूज़ में। मैं हूं अलमास अंसारी। आपका स्वागत है मुद्दे की बात में। आज हमारे साथ मौजूद हैं अखिल भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की महासचिव और महिला आयोग की पूर्व सदस्य, सीतापुर विधानसभा से कांग्रेस की प्रत्याशी शमीना शफीक जी। आइए जानते हैं उनसे चुनाव के संबंध में उनके क्या विचार हैं। स्वागत है शमीना शफीक जी आपका। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपको प्रिंट मीडिया से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आने के लिए निशान पब्लिकेशंस को मेरा बहुत बहुत मुबारकबाद एंड माय बेस्ट विशेस फॉर यू। जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, सियासत में आपका सफ़र किस तरीके से शुरू हुआ और कैसे आप यहाँ इस मुकाम तक पहुँची? सियासत में सफ़र हमारी जो मरहूमा सास हैं, जब उनका इंतकाल हो गया सलमा बेगम, तो उनके बाद फिर ये ज़िम्मेदारी हमारे कंधों पर आई। हमें लगा कि जो एक कमी हो गई है उसको पूरा किया जाए। वो कमी तो नहीं पूरी कर सकते क्योंकि उनका वक़ार कुछ और था, उन्होंने बहुत काम किया हुआ था, मगर कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे कि कुछ कर पाएँ। जी। 2022 की विधानसभा चुनावों को आप किस तरीके से देख रही हैं? मुझे लगता है ये चुनाव जो है वो उत्तर प्रदेश की ही नहीं, हिंदुस्तान की जो सियासी तकदीर है उसको बदलने का चुनाव है। देखिए, पिछले 7 साल में जिस तरह से हर तरह से जो जनता है, न सिर्फ उत्तर प्रदेश की बल्कि पूरे देश की, जिस तरह से परेशान रही है, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो ऐसे राजनीतिक मुद्दे उठा दिए गए जिनकी कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। हिंदू मुसलमान करा दिया गया, हम लोगों को मज़हब में बांट दिया गया, और तुम्हारे मुद्दे और मेरी मुद्दे और कब्रिस्तान और शमशान की बातें होने लगी। तो ये बड़ा मुश्किल दौर है, और इस मुश्किल दौर के बाद अब जब 2022 में चुनाव आए हैं, तो यहाँ से यूपी की सियासत से, उत्तर प्रदेश की सियासत से अब हिंदुस्तान की सियासत की तकदीर बदलेगी इंशाल्लाह। यही हमें लगता है और यही सामने दिखाई पड़ रहा है। बेहतरी की तरफ जाएंगे हम। जी जी। ऐसी क्या परिस्थितियाँ रही कि 4 दशक से सीतापुर सदर में कांग्रेस का उम्मीदवार जीत नहीं पाया? देखिए, ये बहुत अफसोस की बात है कि पीछे लगभग 4 दशक से कांग्रेस का उम्मीदवार, अगर आप सीतापुर में बात करें, नहीं जीत पाया। जबकि हकीकत ये है कि राजेंद्र कुमारी वाजपेयी जी जब सांसद होती थी तो उन्होंने बहुत विकास कार्य कराया। हाँ, 2009 में रामलाल राही जी जीतते जीतते रह गए, और बदकिस्मती है मुझे लगता है हम सब की कि उनको मौका नहीं मिल पाया कि वो सीतापुर की खिदमत कर पाएँ एक बार फिर। मगर ठीक है, वक्त है, बदलता है। लोगों को लगा कि क्षेत्रीय दलों को देखना चाहिए, लोग कांग्रेस से, उनको लगा कांग्रेस से शायद कोई बेहतर करेगा। सबने विकल्प तलाशे, सबने कोशिशें की, सबने विकल्प को चांस भी दिया, मगर अब इतने सालों बाद लोगों को ये समझ में आ गया है कि विकल्पों से कुछ होने वाला नहीं है। अगर कोई काम कर सकता है तो कांग्रेस पार्टी कर सकती है। अगर किसी ने सीतापुर में विकास किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। अब बदलाव की बयार है, और आप देखेंगे कि आने वाली 10 तारीख को बदलाव सीतापुर में होगा। सीतापुर में जैसे कहा जाता है कि कांग्रेस तो अपने पुराने रूप में धीरे धीरे लौट रही है, तो खोया जनाधार वापस पाने के लिए कांग्रेस क्या प्रयास कर रही है? कांग्रेस के संगठनात्मक स्तर पे क्या प्रयास जारी हैं? देखिए, संगठन के स्तर पर जहाँ तक प्रयासों की आप बात करेंगे तो पीछे प्रियंका गांधी जी जब से उत्तर प्रदेश की प्रभारी महासचिव बनी, निरंतर प्रयास किए गए। एक एक करके, जैसे कहते हैं, तिनका तिनका करके घोंसला बनाने वाली बात है। बहुत कोशिशें हुई और वो कोशिशें ज़मीन पर दिख रही हैं। संगठन हमारा दिख रहा है। पहले होता था संगठन है नहीं, पर अब तो संगठन है, दिख रहा है। अब उस संगठन को हम कैसे और मजबूत करें, और उस संगठन की ताकत के साथ हम किस तरह से सीतापुर में अपना मकाम एक हासिल कर सके, इसकी जंग है, और ये जंग भी हम जीतेंगे। आपको जब टिकट की घोषणा हुई उसके अगले दिन आपका कुछ लोगों ने विरोध भी किया और पुतला वगैरह भी फूंका गया, तो इस चीज़ पे जो कांग्रेस सीतापुर में गुटबाजी की शिकार है, उस पर आपका क्या कहना है? मेरी जानकारी में, मेरे संज्ञान में ऐसी कोई बात नहीं है, और कि किसी ने कोई पुतला फूंका हो या किसी ने कोई विरोध किया हो। परिवार है, बर्तन है, खटकते रहते हैं, कभी कभी खनक जाते हैं, मगर मुझे नहीं लगता कि परिवार में ऐसी कोई समस्या है। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कि पोस्टर गर्ल जो प्रियंका मौर्य जी थी, उनके कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने पर आपका क्या राय है आपकी? देखिए, हिंदुस्तान की जो जमहूरियत है
उसमें इस बात की आज़ादी सबको है कि वो अपने लिए कौन सी राजनीतिक पार्टी को चुनते हैं, कौन सी विचारधारा चुनते हैं। प्रियंका मौर्य को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो जहाँ रहें खुश रहें, मजबूत हों राजनीति तौर पे और सामाजिक तौर पे। महिलाओं का राजनीति में आना ज़रूरी है। उनको कौन सी विचारधारा पसंद है ये उनका निर्णय है और उन पर छोड़ देना चाहिए। जैसा कि आपने कहा कि प्रियंका गांधी के आने से कांग्रेस पे एक नई ऊर्जा आई है, तो क्या ये कहा जाए कि कांग्रेस जो मतलब बिल्कुल वो हो गई थी, अब उसको एक नई ऑक्सीजन मिल गई है प्रियंका गांधी जी के आने से? ऑक्सीजन सिर्फ प्रियंका गांधी जी के आने से कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में नहीं मिली है। आपने कोरोना की तीसरी लहर आ गई है, वो ऑक्सीजन भी पहुंचाने का काम सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने किया है। चाहे आप उत्तर प्रदेश की बात करें या हमारे राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं यूथ कांग्रेस के श्रीनिवास, जिनको ऑक्सीजन मैन कहा जाने लगा है, ऑक्सीजन उन्होंने भी पहुंचाई थी। जहां तक रह गया कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस में देखिए एक समंदर है। हर वक्त हर एक जैसा समय नहीं रहता। जिस वक्त कोई और प्रभारी था उन्होंने अपनी कोशिशें की, बट निश्चित तौर पे प्रियंका गांधी उस परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं जहां पर पंडित नेहरू ने पहले प्रधानमंत्री थे और सालों जेल में लगाए हैं, सालों जेल में रहे हैं। वो एक आध दो दिन नहीं रहे, उन्होंने कुर्बानियाँ दी इस देश के लिए। उसके बाद इंदिरा गांधी जी, उनकी हत्या हुई, निर्मम हत्या हुई, कुर्बानी दी उन्होंने देश के लिए, वो उनकी दादी थी। उसके बाद प्रियंका गांधी जी के खुद पिता जो टुकड़ों टुकड़ों कर दिए गए, उन्होंने कुर्बानी दी इस देश के लिए। तो वो उस परिवार से आती हैं, उस परिवार की बेटी हैं जिसने पीढ़ी दर पीढ़ी हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान की जो कहते हैं खुसूसियत है, मज़हबी एकता है, उसके लिए, उसकी जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। तो ऐसे परिवार की बेटी जब उत्तर प्रदेश की प्रभारी बनती है तो निश्चित तौर पे ऊर्जा तो आएगी, ऊर्जा तो पैदा होगी, इसमें कोई प्रश्न नहीं है। और हम सब बहुत ताकतवर हुए हैं। हम सब मतलब सिर्फ कांग्रेस जन नहीं, उत्तर प्रदेश की 50% महिलाओं की तो मैं जिम्मेदारी लेती हूँ और ज़िम्मेदारी से कहती हूँ कि 50% आबादी जो उत्तर प्रदेश की महिलाओं की है वो बहुत ताकत हुई है। क्योंकि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का जो नारा है वो कोई राजनीतिक नारा नहीं है। हम गांव-गांव जा रहे हैं, शहर शहर जा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि हम ये बात देख रहे हैं कि जो बेसिकली लड़कियां हैं वो अपने आप कह पड़ती हैं कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ। ये हमें सशक्त करता है ये नारा, और सशक्तिकरण की मिसाल है। और इसने एक ऐसी नींव रखी है न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में। हम केरला के प्रभारी हैं, हम बॉम्बे के महिला कांग्रेस के प्रभारी हैं। हम सुनते हैं कि वहाँ जाते हैं तो महिलाएं कहती हैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। बहुत सशक्तिकरण की आवाज़ उठी और दूर तक जाएगी। अच्छा, कांग्रेस में जो तैयारी यूपी में चल रही है, जो पॉजिटिविटी आई है, तो क्या ये माना जाए कि 2024 की भी तैयारी 2022 से स्टार्ट हो गई है? 2022 में हम जीत रहे हैं और सीतापुर में आप सबके समर्थन के साथ, सबके सहयोग के साथ काम करेंगे। लोकल मैनिफेस्टो दिया है। 2024 तो लोगों ने मन बना रखा है, लोग बहुत त्रस्त हो चुके हैं। हमारे जितने संसाधन थे वो ख़त्म हो गए हिंदुस्तान के। जो हमारी धरोहर थी वो या तो गिरवी रख दी गई या उनको पब्लिक पार्टनरशिप के नाम पर दे दिया गया लोगों को। लाल किला तक अब हमारा अपना नहीं रहा, देश का नहीं रहा। तो ऐसे मौके पर ऐसे किसान हिंदुस्तान का 1 साल पूरा सड़कों पर बैठा रहा, कोई पूछने वाला नहीं था। उससे पहले 4 महीने हमारी मुसलमान बहनें, औरतें बैठी रहीं सड़कों पर CNRC के चलते। व्यापारी परेशान है, उसके पास बिज़नेस नहीं है, लोगों की जेब में पैसा नहीं है कि वो बिज़नेसेस या वो ख़रीदारी कर सके। परचेजिंग कैपेसिटी लोगों की ख़त्म हो गई है। डीज़ल, पेट्रोल, गैस, हर चीज़ बहुत महंगी हो गई है। नफ़रतें बढ़ गई हैं। तो ये नफ़रतें छोड़कर मोहब्बत की तरफ देश बढ़ेगा। पहले उत्तर प्रदेश और बाद में हिंदुस्तान में नफ़रत हारेगी, मोहब्बत जीतेगी। सीतापुर की जनता के बीच आप किन मुद्दों को लेकर जा रही हैं? स्वास्थ्य, शिक्षा, रोज़गार, ये 3 हमारे अहम मुद्दे हैं। क्योंकि सीतापुर में लगभग पीछे 25-30 सालों से विकास कार्य कोई नहीं हुआ है। देखिए 5 साल पिछले चले गए, एक विधायक रहे, वो डबल इंजन की सरकार थी, कुछ नहीं कर पाए। वो बेचारे खुद ही कहते रहे कि हमारी कोई सुनवाई नहीं होती, भाजपा कुछ सुनती नहीं, तो अब उसके आगे क्या कहा जाए। उससे पहले 20 साल एक शख्स
यहाँ का विधायक रहा, एक पार्टी का विधायक रहा और 15 साल की चेयरमैनी उनके परिवार में रही। आज भी वो चेयरमैन है मौजूदा, मगर विकास का वी या वाह नहीं जानते। ना सीतापुर की जनता जानती है, ना वो जानते हैं। ना तो शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम हुआ, ना स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई काम हुआ, ना रोज़गार के क्षेत्र में कोई काम हुआ। विकास होता क्या है, कोई उनसे पूछे तो चिराग लेके ढूंढना पड़ेगा। मैं तो खुला चैलेंज दे रही हूँ, 20 साल के कार्यकाल में कोई 2 विकास कार्य कराए हो तो बता दे। नहीं बता पाएंगे। ट्रॉमा सेंटर भी बंद पड़ा है, डिग्री कॉलेज भी बंद पड़ा है, चालू नहीं हो पाया। 20 साल में लोगों की नौकरियां छिन गई, रोज़गार छिन गया। सुहागिन जो हमारी फैक्ट्री थी वहाँ से लेकर चीनी मिलें तक बंद हो गई, कोई शुरुआत नहीं हुई। प्लाईवुड फैक्ट्री के लोग आज भी परेशान हैं, कोर्ट केस चल रहा है, कोई उसका सुधार, कोई निराकरण नहीं मिला। ऐसे में चलते लोग क्या करेंगे, किस तरह से देखेंगे, ये कोई पूछने वाली बात नहीं है। बदलाव निश्चित होगा और हम अपने सीतापुर के वासियों के साथ मिलकर संवारेंगे, ये हमें पूरा यकीन है। आप अब तक के अपने राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभव को सीतापुर के विकास में किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे? देखिए, राजनीतिक जो हमारा अपना एक्सपीरियंस रहा है वो उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहा। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। हमने जो राजनीतिक जो ख़ास तौर से राजनीतिक संगठनात्मक जो हमने चीज़ें सीखी हैं, केरला में देखा है, केरला प्रभारी अभी भी हम हैं। महाराष्ट्र में सरकार है हमारी गठबंधन की। दिल्ली शीला दीक्षित जी की 15 साल की सरकार देखी, उनके कार्यकाल के दौरान ही हम राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य रहे। प्रशासनिक हमें जो हमारे पास एक्सपीरियंस है वो इसलिए है क्योंकि राष्ट्रीय महिला आयोग के 3 साल सदस्य रहे। वो कार्यकाल न सिर्फ यूपीए में बल्कि यूपीए 2 में बल्कि बीजेपी के भी कार्यकाल के दौरान 7 महीने तक था मेरे पास। बहुत दबाव भी आया था मेरे ऊपर कि अब सरकार बदल गई है, आपको रिज़ाइन करना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा था, कुछ पार्टी विशेष से कहा था, जिनकी सरकार आ गई थी वो चाह रहे थे। तो मैंने कहा था कि देखिए, ये एक राजनीतिक पद नहीं, संवैधानिक पद है। इस संवैधानिक पद पर मैं बैठी हूँ महिलाओं का सशक्तिकरण करने के लिए। अगर उनकी हक की कहीं महरूमियत हो रही हो तो उसको हम उनकी लड़ाई लड़ सकें। अगर हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ सके तो हम औरतों की लड़ाई कैसे लड़ेंगे। तो हमने रिज़ाइन नहीं किया, हम काम करते रहे और 7 महीने हमने बीजेपी की सरकार में भी काम किया है। और कहाँ लूप होल्स हैं, कहाँ प्रॉब्लम्स आती हैं, किस तरह से उनको डील किया जाता है मुझे पता है। और मुझे यकीन है कि इस बार जब सीतापुर की जनता मुझे अपनी खिदमत करने का, सेवा करने का मौका देगी तो हम अपने प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों अनुभवों के साथ इस शहर के लिए, अपनी विधानसभा के लिए कुछ बहुत बेहतर करेंगे। आपका जो ऑल इंडिया जो एक मर्तबा है उसको लेकर आपके युवाओं में आपके लिए काफ़ी क्रेज़ देखा जा रहा है। तो युवा वर्ग के कई लोग आपसे मुलाकात करने के भी मुंतज़िर हैं। तो इस चीज़ पे आपको क्या कहना है, युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं से ख़ास तौर से कहना चाहती हूँ कि बच्चों सुनो, तुम लोगों का भविष्य जो है ना वो बहुत ज़रूरी है और इनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है ये बहुत अफसोसनाक है। देखिए, 20 साल जो शख्स इस शहर पे विधायकी रहा है और 15 साल की जिसके पास चेयरमैनी रही है, अगर आप, और ये 5 साल पहले से 20 साल पुरानी बात है, तो आज का जो सीतापुर का नौजवान है 18 साल से लेकर 25-30 साल तक, वो जब पैदा नहीं हुआ था तब जो अभी विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से, वो विधायक बन गए थे। एक बच्चा पैदा हुआ, जवान हुआ, 20 साल 22 साल की उम्र हो गई, वोटर बन गया, वो वोटिंग कार्ड बन गया, मगर सीतापुर जैसा था वैसे ही रहा। तो उन सब युवाओं से मेरी दरख्वास्त है, अपील है कि आप सब लोग मिलकर आइए, हम सब लोग मिलकर इस शहर को संवारें। और आप लोगों से ख़ास तौर से एक बात और मैं बार बार कहती हूँ कि आप लोगों का भविष्य जो है वो बहुत सुनहरा है, उसके लिए काम करना बहुत ज़रूरी है, मगर उस काम करने के लिए मुझे आप लोग मौका दें, अपना वोट ज़रूर डालें, वोट डालें, सोशल मीडिया पर मुझे जितना ज़्यादा हो सके सपोर्ट करें, अपनी आवाज़ बनाएं। और जो सबसे अहम बात है, जो पुराने विधायक रहे हैं उनसे सवाल पूछें। देखिए, सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप
किसी को अपने वोट की ताकत से एक कुर्सी देते हैं तो वो कुर्सी उसकी नहीं होती, वो उन तमाम मतदाताओं की होती है जो अपने मतों का दान करते हैं, मतदान, अपने वोट का दान करते हैं ताकि उनके भविष्य के लिए कोई काम कर सके। मैंने वादा किया है पहले 3 महीने में युवाओं के लिए, बेरोज़गार जो शिक्षित पे हमारे युवा हैं उनके लिए रोज़गार मेला लगवाएंगे और हर 3 महीने पे लगेगा सीतापुर में वो मेला। उसके साथ साथ यहाँ हमारी राजेंद्र कुमारी वाजपेयी जी ने जो स्टेडियम बनाया था सीतापुर में वो वैसे ही पड़ा है, वहाँ कोई अपग्रेडेशन नहीं हुआ है। एक लेटेस्ट इक्विपमेंट्स के साथ जिम बनाया जाएगा और जिम सिर्फ यहाँ नहीं होगा, रामकोट में एक जिम होगा, ओपन जिम होगा, एक आपका कचनार में होगा ओपन जिम और एक खैराबाद में होगा ओपन जिम। क्योंकि जाहिर सी बात है कचनार के युवा, खैराबाद के युवा, रामकोट के युवा यहाँ स्टेडियम में हर वक्त नहीं आ सकते जिमिंग करने के लिए। ये मेरा वादा है। क्रिकेट एकेडमी बनेगी यहाँ स्टेडियम में और इसके साथ साथ बहुत सारे काम हैं जो युवाओं के लिए, बेटियों के लिए, बच्चों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए करूँगी। बस तुम सबका साथ चाहिए, मेरे साथ नारा लगाइए, संवारेंगे सीतापुर, हम सब मिलकर संवारेंगे सीतापुर। और ये जो युवा वर्ग है ये बहुत ताकतवर है, इसकी ताकत का अंदाज़ा जो है वो लोगों को लगेगा आने वाले 10 तारीख को। लोगों ने ख़ास तौर से हमारे जो मौजूदा चेयरमैन हैं और पूर्व विधायक हैं या मौजूदा सांसद हैं, इन युवाओं की शक्ति को पहचाना नहीं है। जब ये युवा जागता है ना तो देश को, हिंदुस्तान को आज़ाद करा देता है। ये भगत सिंह है, ये वो इनकलाब लाता है जो तख्ता पलट कर देते हैं और सीतापुर का युवा तख्ता पलट करने के लिए तैयार है, ये मेरा यकीन है। एक आखिरी सवाल आपसे, हकीम बशीर अहमद साहब के बाद क्या यमन आज़ाद सीतापुर को दूसरा मुस्लिम विधायक मिलने जा रहा है? दूसरा सीतापुर का अपना विधायक बनने जा रहा है। देखिए, धर्म को कभी भी राजनीति से जोड़कर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जब आप अपने घरों की शादियां करें, आप अपने बेटे बेटियों का निस्बत करें, उस वक्त मैं कहती हूँ अगर आपको गोत्र देखना है, अगर आपको शिजरा देखना है, अगर आपको धर्म देखना है, वो भी अगर देखना हो तो, वरना आपकी मर्ज़ी है तो देखिएगा। मगर जब राजनीति में आप किसी को अपनी खिदमत करने के लिए, सेवा करने के लिए मौका देते हैं तो उस वक्त उस शख्स का धर्म इंसानियत होता है, उसका जो फ़र्ज़ होता है वो अपने देश, अपने शहर के प्रति काम करने का जज्बा होता है। इसी जज्बे के साथ हम साथ में आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं। मुझे लगता है मज़हब एक बहुत ज़्यादी चीज़ है, इसको मस्जिदों, मंदिरों, गुरुद्वारा और चर्चेस तक रखना चाहिए, इसको राजनीति में लेकर नहीं आना चाहिए। तो ये बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। तो ये थी हमारे साथ सीतापुर से कांग्रेस की प्रत्याशी शमीना शफीक जी। बहुत बहुत आप सबका शुक्रिया निशान पब्लिकेशन को समय देने के लिए।